दोस्तों आज हम अपना एम एस वर्ड शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एम एस वर्ड को स्टार्ट करना होगा। एम एस वर्ड को ओपन कर लेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद में आज हम सबसे पहले उसका एम एस वर्ड का इंटरफेस जानेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ये क्या दे रखा है, ये क्या है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरीके से ये दे रखा है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। आप यहाँ पर एक बटन देख रहे होंगे, आप इस पर क्लिक कर कर यहाँ पर चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। जैसे कि हमें अगर फाइल ओपन करने वाला ऑप्शन लेके आना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं वो ऑप्शन आ चुका है। चाहें तो किसी ऑप्शन को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी ऑप्शंस का बार बार यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बार बार यहाँ पर इस ऑप्शंस का यूज करना पड़ता है, तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये मेन्यू दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ फाइल मेन्यू है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मेन्यू दे रखे हैं। और इन मेन्यूज़ के इन मेन्यूज़ के अंदर कुछ हमारे फंक्शन दे रखे होते हैं, जिनको हम रिबन्स भी बोलते हैं। ये जो हमारी पूरी पट्टी दे रखी है, ये जो पूरा एरिया दे रखा है, इसको हम रिबन बोलते हैं। और इस रिबन के अंदर हमारे कुछ फंक्शन दे रखे हैं जिनका हम अपनी एम एस वर्ड में यूज करते हैं। तो मान लीजिए किसी फंक्शन का हमें बार बार यूज करना पड़ता है तो उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन है, इसका मुझे बार बार यूज करना पड़ता है तो इसको मैं क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे इसे बार बार ढूंढना ना पड़े। तो उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा इस तरीके से। आप जैसे इंसर्ट में से किसी को ऑप्शन को ऐड करना चाहते हो तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे सेव वाले ऑप्शन को हमें ऐड करना, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इससे देखिए सेव वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो पेज होता है, जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका नाम आता है। अभी हमने इस फाइल को किसी नाम से सेव नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वही लिखा आ रहा है। और इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, यानी कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल जो भी रखेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं। मैंने आपको अभी बताया था इनको हम मेन्यूज़ बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं इनको। और उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिबन्स दे रखे हैं। इस पूरी पट्टी को हम रिबन बोलते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के फंक्शन दे रखे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा और नीचे देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक पैमाने की तरह दिखाई देगा, इसको हम रूलर बोलते हैं। ये हमारा वर्टिकल रूलर होता है और एक और साइड में होता है लेफ्ट हैंड की तरफ, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर। तो ये दोनों हमारे पैमाने की तरह काम करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को माप कर लिखना होता है या कोई शेप बनानी होती है, उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ से रूलर का यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ में हमारे पास आप नीचे कोने पर देखेंगे यहाँ पर जूम स्लाइडर के ऑप्शन होते हैं, यानी कि पेज को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यानी कि माइनस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे पेज छोटा हो जाएगा और आपको दिखाई देगा कि पेज किस तरीके होता है। और ये जो होता है हमारा, ये पेज होता है जिस पर हम अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं या कोई भी हम लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, वो सब हमें इसी पेज पर बनाना होता है। अब प्लस पर क्लिक करके हम इसको जूम इन कर सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको बता दूं ज़्यादातर इसका जो साइज़ रहता है वो 100 रखना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने स्क्रॉल बार होते हैं। ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। हमने पेज पर कुछ लिख रखा है तो उसके बाद में हमें पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं उस पेज को ऊपर नीचे करके। फिर अभी ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ऐसे ही हमारे पास एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी होता है। वो तब आता है जब हम पेज को बहुत ज़्यादा जूम कर लेते हैं। अभी पेज हमारा दिख रहा है तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए मैं यहाँ से पेज को जूम इन करता हूँ और पेज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो स्क्रॉल बार एक्टिव हो गया। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इससे आप पेज को लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट कर सकते हैं मूव, इस तरीके से। देखिए ये मूव हो रहा है। तो आप इस तरीके से पेज को मूव भी कर सकते हैं दोनों स्क्रॉल बार की सहायता से। ये वर्टिकल हॉरिजेंटल हो गया, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है इस तरीके से। इससे पेज ऊपर नीचे होगा, इससे लेफ़्ट राइट पेज होगा, दोनों से। यहाँ से आप इसको जूम आउट कर लें जिससे कि हमारा पेज थोड़ा सही दिखाई दे, इस तरीके से।
अब सबसे पहले हम यहाँ फाइल मेन्यू जो है इसके अंदर जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनको सीखते हैं कि वो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले इन्फो का ऑप्शन आता है, तो ये हमारे जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन बताता है, प्रॉपर्टीज़, उसका साइज़ क्या रहने वाला है, वो सारी डिटेल्स हमको बताता है, ऑथर क्या है, वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो हमें सामने न्यू का आता है। न्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें नया पेज लेना होता है। मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब हमें एक नए पेज की ज़रूरत है, हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। इससे हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा इस तरीके से। अब नया पेज ले लिया, उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर ओपन का भी एक ऑप्शन है न्यू के बाद में। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई फाइल बना के सेव कर रखी हो और उसको ओपन करना है। मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाकर सेव कर दिया है और उसको हम ओपन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ओपन का यूज़ करेंगे। ओपन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में देखिए जो रीसेंट वाले डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमने अभी हाल ही में यूज़ किए हुए होते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर यहाँ नहीं दिखाई देते हैं वो डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको दिस पीसी पर क्लिक करना है। दिस पीसी पर क्लिक करने के बाद में आपने जहाँ भी उन डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा होगा उस जगह पर जाना है और जाने के बाद में उस पर क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाकर सेव कर रखे हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो देखिए पहले एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है इस तरीके से और ये सेव है, तो ये हमारे सामने ओपन हो गया। अब जो भी डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका जो नाम होता है वो हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है टाइटल बार में। देखिए नोटबुक पेज लिखा हुआ है, तो ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये यहाँ ऊपर जो पट्टी होती है यहाँ पर टाइटल बार बोलते हैं इसको, यहाँ पर इसका नाम शो करता है जो भी हमारा पेज या जो भी डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया है उसका। तो अब मान लीजिए ये हमने ओपन कर लिया, अब हम कोई अपना अलग से डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए हम नया पेज लेंगे। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा नया पेज आ जाएगा और हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं वो बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, मैं जल्दी से कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को सेव करता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है ये, और इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, उसके लिए फ़ाइल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेव का, इस सेव पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में ये मुझसे उस प्लेस का नाम पूछेगा जहाँ पर हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको दिस पीसी के अंदर सेव करता हूँ। दिस पीसी पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डेस्कटॉप को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ इसको। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल नेम का। यहाँ पर हमें अपनी फ़ाइल का नाम देना होगा जिस नाम से हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। देखिए मैंने इसको नाम दे दिया और उसके बाद में यहाँ पर सेव का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर हम इसको सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये उसका पाथ होता है जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। वो यूज़र के अंदर वेलकम नाम से एक यूज़र बना हुआ है, उसके अंदर डेस्कटॉप पर ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो रहा है। अब यहाँ से हम इस पर सेव पर क्लिक कर इससे सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वो जो हमने अभी नाम दिया था जिस नाम से उस फाइल को सेव किया है वो नाम ऊपर यहाँ आ चुका है। इसका मतलब हमारी फ़ाइल वो सेव है इस नाम से। अब मैं नया पेज लेता हूँ, फिर मैं इसको ओपन कर दिखाऊंगा कि आप अपनी फ़ाइल को जो भी आपने फ़ाइल बनाई है उसको किस तरीके से ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको फ़ाइल में जाना है और न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, नया पेज आ जाएगा। अब हमें वही फ़ाइल ओपन करनी है जो अभी हमने बनाई थी, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें फ़ाइल में जाना होगा और ओपन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में देखिए अभी हमने जो फाइल बनाई है टुडे, यानी कि जो भी हमने आज डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं या ओपन किए हैं वो यहाँ पर नाम आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आपको उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव किया, तो उस पाथ पर जाना होगा। तो उसके लिए आपको दिस पीसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। और देखो हमने उसे डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट के नाम को चूज़ करेंगे। देखिए कंप्यूटर पार्ट 1 यही, यानी कि P1 हमने यही डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओपन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हमारा वही जो डॉक्यूमेंट हमने अभी बनाकर सेव किया था वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से नया पेज ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को बनाकर जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में भविष्य में उसको देख सकें और चाहें तो उसको ओपन कर देख भी सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं।
उसके बाद में आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेव एज का एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेव के नीचे। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करना चाहते हैं, किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया है ये कंप्यूटर P1, इसको मैंने इतना ही डेटा लिखा है। मैं चाहता हूँ ये जो कंप्यूटर P1 है इसमें तो इतना ही डेटा रहे, और मैं एक और इसी में थोड़ा और डेटा ऐड करता हूँ और उसको दोबारा से सेव करता हूँ। तो मैं हाँ नीचे कुछ लाइन और ऐड कर देता हूँ नंबर्स में। देखिए ये मैंने कुछ नंबर्स ऐड कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि P1 से जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें सिर्फ यहीं तक डेटा रहे, और कंप्यूटर P2 नाम से मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा जिसमें ये वाला डेटा भी ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सेव एज़ का। तो सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। सेव एज़ पर क्लिक करने के बाद में हमें जिस जगह पर उसको सेव करना हो उस प्लेस पर जाना होगा, तो दिस PC पर क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हम यहाँ फाइल नेम दे देंगे। तो देखो हमने उस नेम को पुरानी वाली जो फाइल है उसका नाम दिया था P1, इसको नाम दे देते हैं हम P2। P2 करेंगे यहाँ पर और सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में हमारा ये फाइल भी सेव हो जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ तक, यहाँ डिवाइस जो लिखा हुआ है यहाँ तक अगर डेटा देखना है तो हमें कौन सी फाइल ओपन करनी होगी? कंप्यूटर P1 वाली। अगर हमें यहाँ तक डेटा देखना है तो कौन सी फाइल ओपन करनी होगी? कंप्यूटर P2 वाली। तो देखिए अभी फ़िलहाल में कौन सी फाइल ओपन है? P2 वाली। अब हम P1 वाली फाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या उसमें इतने डिवाइस तक डेटा है या फिर ये डेटा भी ऐड हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद में दिस PC पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से जहाँ हमने फाइल को सेव किया उस जगह पर जाएंगे, तो वो डेस्कटॉप पर सेव करी है फाइल हमने, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में P1 पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने P2 वाली फाइल तो ओपन कर ही रखी है। इस बार हम P1 वाली फाइल को ओपन कर देखते हैं वो उसमें डेटा कहाँ तक सेव है। ओपन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारी फाइल ओपन नहीं हुई, अब हो गई है। देखिए कंप्यूटर P1, और इसमें डेटा सिर्फ वहीं तक सेव है जहाँ तक पहले था। यानी कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में और डेटा ऐड कर उसे दोबारा से सेव करना है तो उसके लिए हम सेव एज का यूज कर सकते हैं, दोबारा से फाइल को सेव करने के लिए। तो इसी के बाद में एक और ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट होता है जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं या बनाते हैं उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए। मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब इसका हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। किसी को प्रिंट आउट अगर देना हो तो प्रिंट आउट भी निकालना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। तो मान लीजिए हम इसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद में फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि जब आप इसको पेज पर निकालेंगे तो वो किस तरीके से दिखाई देगा। तो जब आप इसको पेज पर निकालेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ से इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, जूम इन कर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट इस तरीके से निकलेगा। और यहाँ पर कॉपीज़ का ऑप्शन मिलता है। कॉपीज़ मतलब आपको कितने प्रिंट आउट निकालने हैं, एक निकालना है, दो निकालने हैं, जितने निकालने हो आपको बस यहाँ पर ऐड करने हैं। अप एरो पर क्लिक कर आप इसको ऐड कर सकते हैं और डाउन एरो पर क्लिक करके इसको कम भी कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए हमें एक ही कॉपी निकालनी है तो 1 रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ प्रिंटर का एक ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ से अपना प्रिंटर चूज़ करना होगा। आपको जिस भी प्रिंटर में जो भी आपने प्रिंटर इसमें ऐड कर रखा हो अपने PC में तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपका प्रिंटर होगा। अभी इसमें कोई प्रिंटर ऐड नहीं है तो मैं इसको PDF पर ही रखता हूँ। और इसके बाद में आपको फिर इस पर प्रिंट पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, वो प्रिंट आउट निकल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अभी मुझे प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो मैं प्रिंट पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ से बैक पर क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में फाइल में और ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे शेयर। आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसको किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से ईमेल के थ्रू अगर किसी को भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ईमेल पर क्लिक कर इसे भेज सकते हैं। अभी हम यहीं तक देखते हैं इस पार्ट में, इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट को हम यहीं